हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है कैमलिन फाइन साइंसेज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक अपने वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर ये स्टॉक 185 के लेवल को भी टच कर सकता है आने वाले 7 से 8 महीनों में। तो बेसिकली ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ब्रेकआउट आने के बाद और उसको कंफर्म हो जाने के बाद ही इसमें ये टारगेट एक्टिवेट होगा 185 रुपीज का। और ये टारगेट आने में 7 से 8 महीने लग सकते हैं अगर स्टॉक लगातार ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 141 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि जब तक स्टॉक 141 के लेवल को तोड़कर उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू नहीं कर देगा, प्रेफरेबली वीकली क्लोजिंग्स, तब तक इस स्टॉक में 185 का टारगेट एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आने वाले हफ्तों में स्टॉक 141 के लेवल को तोड़े और उसके ऊपर लगातार सस्टेन करता रहे। तो जो 185 का टारगेट हमने आपको बताया, ये कैसे निकाला गया इसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, जो कि हमने आपको बता दिया 141 की। और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। तो इस केस में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न है वो ब्रेकआउट प्राइस के बराबर ही है, दैट इज अराउंड 141। और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे डबल बॉटम पैटर्न की, दैट इज अराउंड 97.10। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे जो कि यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 184.90 का। या फिर आप उसको राउंड ऑफ करके 185 भी लेकर चल सकते हैं। तो आपको सिर्फ दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन दी हाईएस्ट वैल्यू या फिर ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। तो ब्रेकआउट प्राइस 141 की है और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे डबल बॉटम पैटर्न की, दैट इज 97.10। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 184.90 का या फिर 185 रुपीज का। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट। बस आपको अभी इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक ने 141 का ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये टारगेट तभी एक्टिव होगा जब स्टॉक 141 का ब्रेकआउट दे देगा आने वाले हफ्तों में और उसको सस्टेन करता रहेगा, यानी 141 के नीचे दोबारा क्लोज नहीं करेगा। तो अब तो हम ये मान लेते हैं कि अगर स्टॉक 141 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है और उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 144 रुपीज। अगर स्टॉक 144 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 150 टू 152 रुपीज। अगर स्टॉक 152 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 156 रुपीज। अगर स्टॉक 156 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 160 टू 161 रुपीज। अगर स्टॉक 161 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 165 रुपीज। अगर स्टॉक 165 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 172 रुपीज। अगर स्टॉक 172 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 177 रुपीज। और एक बार 177 का टारगेट अचीव हो जाएगा और स्टॉक उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर जो मैक्सिमम टारगेट अभी हमने आपको बताया 185 का, वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये 7 इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं। ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा, किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। आपको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है और ब्रेकआउट आएगा 141 की प्राइस पे। अगर स्टॉक आने वाले हफ्तों में 141 के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा, तो मैक्सिमम टारगेट 185 का रहेगा। पर 185 का टारगेट आने से पहले ये 7 इंटरमीडिएट टारगेट्स भी स्टॉक को अचीव करने होंगे। जब स्टॉक 177 के लेवल को तोड़ देगा, उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, उसी के बाद स्टॉक में 185 का टारगेट अचीवेबल होगा। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट, और इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स भी हमने आपको बता दिए हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर स्टॉक 141 के लेवल को तोड़ देता है आने वाले हफ्तों में और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो इसको आइडियली सपोर्ट कहां पर मिलना चाहिए ताकि 185 का टारगेट स्टॉक में एक्टिव रहे। तो स्टॉक को आइडियली 141 पर ही सपोर्ट मिलना चाहिए। स्टॉक अगर 141 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में वीकनेस आ सकती है और फिर इसमें फर्दर फॉल भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक अभी 141 की प्राइस को टच करे और वापस नीचे आ जाए, फिर इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए, अगर ये 141 का ब्रेकआउट नहीं देता है।
185 का टारगेट तभी एक्टिव होगा जब स्टॉक 141 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देगा आने वाले हफ्तों में, और लगातार 141 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। तो सपोर्ट लेवल 141 का ही रहेगा। अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और उसको सस्टेन करना शुरू करता है या फिर वापस नीचे आता है, तो आइडियली 141 की प्राइस पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और स्टॉक फिर यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।